अगर आपके पास ओरिजिनल एसी का रिमोट है तो समझिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कम बटन में काफ़ी कमाल कमाल का फीचर्स आपको देखने को मिल पाएगा। सबसे पहले नॉर्मली आपको ऑन ऑफ का एक बटन है जिसको आप प्रेस करके अपने एसी को ऑन और ऑफ इजीली कर सकते हो। अप डाउन में टेम्परेचर अप डाउन का बटन है, आप टेम्परेचर को कम और ज़्यादा इजीली कर सकते हो। जितना कम कीजिएगा उतना आपका कूलिंग ज़्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा उतना नॉर्मल कूलिंग करेगा। फ़ैन का स्पीड है राइट और लेफ्ट में। माइनस वाला बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फ़ैन का स्पीड कम होगा, और प्लस वाला बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फ़ैन का स्पीड ज़्यादा होगा। मतलब इंडोर यूनिट का जो हवा का फ्लो होता है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मोड के का ऑप्शन आता है। सबसे पहले हमें कूल मोड देखने को मिल पाता है। कूल मोड में नॉर्मली आपको नॉर्मल हवा मिलेगा, एक सॉरी कूल मोड में आपको अच्छा खासा कूलिंग मिलेगा। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड में बरसात के समय में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बटन है वो भी एक कमाल का बटन है। उससे पहले ड्राई मोड का फीचर आप समझ लीजिए कि आप नॉर्मली जब ड्राई मोड का यूज़ करते हैं तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, उस समय हम लोग ड्राई मोड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा फ़ैन मोड आता है। फ़ैन मोड में नॉर्मल हवा फेंकेगा, आपको कूलिंग देखने को नहीं मिल पाएगा। उसके बाद जो हमारा एक और बटन आता है वो भी काफ़ी कमाल का ऑप्शन है, ऑटो मोड। ऑटो मोड में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारा जो एसी रहता है वो ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। रूम के हिसाब से टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट करेगा और आपका ऑटोमेटिक वो काम करेगा। लास्ट वन हमारा कूल मोड ही है, जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग बताया था। ये हमारा एसी में जल्दी से जल्दी कूलिंग प्रोवाइड करता है और इससे हम टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्विंग का एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है हमें, जो कि इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा टाइमर का आता है। टाइमर मतलब हम एसी को चाह रहे हैं कि नहीं, हमें एसी को 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए हमारा एसी, तो भाई टाइमर सेट करने के बाद आप ये एसी में मतलब कि एसी के सामने जब आप टाइमर सेट कर दोगे तो आपका एसी उतना टाइम होने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जो भी आप टाइमिंग सेट यहाँ पे कर रहे हो टाइमर से, ठीक है। कोई भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। दूसरा जो टाइमर का ऑप्शन हमारा आता है वो हमारा टाइमर ऑन का आता है। हम चाह रहे हैं कि हमारा आधा घंटा या फिर 1 घंटा में या फिर 30 मिनट 25 मिनट में एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, टाइमर सेट करने के बाद आपको जो रिमोट का ऑफ बटन को प्रेस कर देना है, मतलब एसी को ऑफ कर देना है रिमोट से, और जो टाइमिंग आप सेट किए हैं उस टाइमिंग होने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका एसी ऑन हो जाएगा। तो ये काफ़ी कमाल का टाइमर का ऑप्शन है। उसके बाद आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड नॉर्मली हम लोग रात के समय में यूज़ करते हैं, जो कि 8 घंटे का एक प्रोसेस होता है। आप जितना टाइमिंग सेट करोगे उतने घंटे में हर 1 घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा, 2 घंटे में 2 टेम्परेचर अप होगा। इस तरह टेम्परेचर बढ़ता है स्लीप मोड में। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो एक स्विंग का एक ऑप्शन आता है, जो वर्टिकल स्विंग हम अपने हिसाब से डायरेक्शन से सेट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल पाता है। नेक्स्ट जो नीचे का ऑप्शन है वो भी हमारा स्विंग का ही ऑप्शन है, जिसको हम अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। बीच में जो ग्रीन कलर का वो बटन है फ्रेंड्स, वो पावरफुल का बटन है। अगर आपको कूलिंग जल्दी चाहिए तो आप उस बटन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ नीचे में टेस्ट रन के एक ऑप्शन है, जो कि टेक्निकल काम करता है, मतलब टेक्नीशियन को यूज़ करने के लिए होता है, प्रॉब्लम को समझने के लिए। बीच वाला जो बटन है वो क्लॉक एडजस्ट है, आप टाइमिंग को सेट कर सकते हो। उसके बाद आपका रीसेट का ऑप्शन आता है। कभी भी आप गलती से कोई बटन यहाँ वहाँ प्रेस वगैरह कर दिया, आपको आइडिया नहीं है, तो रीसेट करके आप स्टार्टिंग का ही न्यू के जैसे रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा।